कैसे सनातन गोस्वामी को हुए राधा रानी के दर्शन। तो सनातन गोस्वामी जो है ये वृंदावन में रहा करते थे। द्वादश आदित्य टीला पे राधा मदन मोहन मंदिर इन्होंने बनवाया। तो राधा मदन मोहन मंदिर बनवाने के बाद वहां पे ये भजन किया करते थे। तो इनका जो भजन था वो हमारे जैसे भजन जैसा नहीं था। हमारा तो भोजन जैसा भजन है, मगर इनका भजन बहुत इंटेंस हुआ करता था। और ये कहीं पे भी परमानेंटली नहीं रहते थे कि एक ही जगह रह गए बस वहीं पे बने रहना है या वहीं पे अपने घर बना के रखना है। अलग अलग जगहों पे जाते रहते थे, कुटियाओं को बनाते थे। तो कुटिया बनाने का मतलब है कोई चार दीवारी वाली कुटिया नहीं होती थी, मतलब पेड़ के नीचे बैठ गए या भक्तों ने उनके लिए कुटिया बनवा दी, ऐसे रहा करते थे। तो एक बार वो गोवर्धन गए तो ये बात आती है, ये आती है ग्रंथ में भक्ति रत्नाकर में। एक दिन सनातन गोवर्धन हईते एथा आइला रूप रघुनाथेर देखीते। एक बार की बात है, एक दिन सनातन गोवर्धन हईते, एक दिन सनातन गोस्वामी क्या करा, गोवर्धन गए। तो गोवर्धन में अब इनकी एज काफी हो गई थी, फिर भी ये अलग अलग जगहों में जाते थे दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए। एथा आइला रूप रघुनाथेर देखीते, उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे ऑलरेडी गोवर्धन में रह के भजन कर रहे हैं। तो उनके छोटे भाई जो थे रूप गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चाटू पुष्पांजलि। उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने पहले श्लोक के अंदर ही राधा रानी का गुणगान किया। तो राधा रानी का गुणगान में वो कहते हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, हे श्रीमती राधा रानी, वृंदावनेश्वरी हे श्रीमती राधा रानी, हे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, आपका रंग कैसा है, तपते हुए सोने के जैसा है। आप नीलांबर वस्त्र धारण करती है और वो नीला रंग कैसा होता है, एक ब्लू लोटस की तरह रहता है। उन्होंने उनका गुणगान किया और उन्होंने कहा कि जो आपकी लंबी सी ये वेणी है, यानी ये चोटी है, इस चोटी में ऐसा लगता है इसमें एक मणि लगा हुआ है। ये मणि में और चोटी में ये ब्रेड बनी हुई है उनकी, जैसे फ्रेंच चोटी होती है माताओं की वैसे। और ये कह रहे हैं ऐसा लगता है देख के जैसे मान लो जैसे एक सांप होता है, सांप के आगे फन अपने अपने निकाल लेता, और छोटा सा ऐसे सांप पतला सा लंबा और अपने फन निकाल लेता, ऐसे ही लग रहा था राधा रानी की चोटी पे वो जेम जैसे कोई सांप जैसा। उन्होंने ये बात पहले ही श्लोक में लिख दी। तो ये ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने अपने भाई से लिया और उसको पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनके ग्रंथ में उनको लगा कि कोई ना कोई दिक्कत है इसमें। उन्होंने देखा कि राधा रानी जो कि वृंदावनेश्वरी है, सबसे सुंदर है, और राधा रानी की तुलना सांप से की जा रही है, उनकी चोटी की तुलना। उनको बड़ा खराब लगा। उनको लगा ये बहुत बड़ा अपराध है उनके प्रति कि एक तरफ जो है कहां राधा रानी कहां सांप। राधा रानी अमृत के समान है, सांप कैसा है, जहरीला विषैला होता है, कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में सांप का और राधा रानी का, जैसे अमृत का और जहर का वो कर दिया आपस में कंपैरिजन। तो उनको ये सोच के बड़ा अजीब लगा। तो आगे की बात है, सनातन गोस्वामी ने जब ये पूछा उसके बाद वो राधा कुंड में स्नान करने के लिए उतरे। तो ये जो लीला हो रही है ये राधा कुंड के पास गोवर्धन में हो रही है। राधा कुंड के वहां पे गोविंद घाट नाम का स्थान है, वहां पे आज भी वो वृक्ष है, वहां पे लीला हो रही थी। तो अब सनातन गोस्वामी उसमें उतरे राधा कुंड में स्नान के लिए। सनातन विवल एला हईला ए खाने स्थिर हैया गेला रूप गोस्वामी स्थाने। तो आगे कहा गया जैसी सनातन गोस्वामी जो है कुंड में स्नान करने के लिए उतरे और रूप कहे ये लिखिला से ही सत्य है, श्री रूप जानिल सनातन हृदय। सनातन गोस्वामी के हृदय की बात को रूप गोस्वामी जानते थे। क्या हुआ कि उस समय जैसे ही सनातन गोस्वामी कुंड में स्नान करने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि ऐसा लगा कि एक बालिका, जब वो नहा रहे थे ऐसे लगा कि एक बालिका, एक छोटी सी बालिका है, बालिका एक सुंदर सी है किशोरी, और उसके ऐसे करके पीठ पे एक चुटिया जो है वो ऐसा लग रहा था कि सांप है और अपना फण ऐसे ऐसे निकाले हुए है। तो एकदम से वो चिल्लाने लगे और बोले कन्या को बचाओ, इस बालिका को बचाओ, जोर से चिल्लाने लगे। मतलब जो उन्होंने पढ़ा उस अपने भाई के ग्रंथ में वो उनको रियलाइजेशन हो गया, यानी जो वो ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा
जब वो चिल्ला रहे थे इस बालिका को बचाओ, बालिका को बचाओ, उनको वो साक्षात दिखा। हमारे साथ कितनी बार हुआ है कि जो चीज हम पढ़ते हैं वो दिखता है, बहुत ही रेयर होता है, पर उनको उसी समय स्नान करते हुए दिख गया। और वहां पे कन्या ने उनकी तरफ देखा, अपनी चोटी को ऐसे करके देखा और ऐसे करके सनातन गोस्वामी को देख के मुस्कुराई। सनातन गोस्वामी बड़ा हैरान हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अरे ये स्वयं कौन आई थी, राधा रानी आई थी। और ये बात रूप गोस्वामी जान गए, ये गोस्वामी समझ गए कि मेरे भाई को राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, एक कन्या, बालिका के कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं, जिसके चोटी ऐसे लग रही थी कि जैसे फण के जैसी है, सांप के। मतलब जो उन्होंने बात लिखी वो चीज उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकली देख ली। यानी उनको ये लग रहा था कि मेरे भाई ने ये गलत लिखा है, पर वो गलत नहीं था। वो भी बात सत्य कर दी राधा रानी ने कि जो तुम्हारे भाई ने पहले श्लोक में लिखा है वो बात बिल्कुल सत्य है। और वो लीला करके दिखा दी, वो आंखों के सामने लीला हो गई, राधा कुंड पे उनकी आंखों के सामने। जस्ट इमेजिन, ऐसे लीला करते थे, ऐसे दर्शन दिया करते थे सनातन गोस्वामी को, जो कि हम जैसों को तो आप सोचो कहां है हमारा अभी वो दिन आएगा। और आगे आता है, एक बार की बात है, अकबर, सम्राट अकबर, जो कि अपने किले में रहते थे, जो आपकी आप किला जानते हैं अकबर का किला, एक तो यहाँ पे लाल किला कहते हैं दिल्ली का, और एक अकबर का किला है ताजमहल के पास में फतेहपुर सीकरी, वहां पे जगह है। तो वहां पे अकबर रहा करता था आगरा में। तो सब बोलते जहापना अकबर की जय, सब उनके महल में गुणगान किया करते। अब रूप सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपना ब्रज में रहते, और ब्रज मंडल में जो है, ब्रज मंडल में आगरा भी आता है। आपको एक बात बताएं, आगरा कोई अलग वन नहीं है, आगरा ब्रज के 48 वनों में से एक वन है जिसका नाम है आगरा वन। पर अब वो आगरा वन ना रह के आगरा सिटी हो गया, ताजमहल बना दिया गया, पर अभी भी वो ब्रज के अंदर ही हिस्सा काउंट होता है, वो ब्रज मंडल का हिस्सा है आगरा। तो अकबर का वहां किला था। तो अकबर ने सोचा कि मेरे यहां पे, मतलब मेरे इस एरिया में मेरा राज्य चल रहा है मुगल बादशाह अकबर का, तो क्यों ना आज मैं जो हूं दर्शन करके आऊं ऐसे दो भक्तियों का, जो कि बंगाल से स्वयं यहाँ पे आए हैं और वृंदावन में आके कई लोगों को भक्ति मार्ग सिखा रहे हैं और वैराग का जीवन जी रहे हैं। मैं भी देख के आऊं, मैं भी जरा उनके दर्शन करके आऊं कौन है। तो अकबर को अपने पैसों का बड़ा अहंकार था, हमेशा से ही था। तो इसकी इच्छा थी उनका दर्शन करने के जाने। तो अकबर गए वृंदावन को, आगरा से चले और पहुंचे वृंदावन को। तो वृंदावन में वहां पे वेश बदलकर, उनके सामने वेश बदलकर वृंदावन में मदन टेर में पधारे, क्योंकि उनको पता था अगर डायरेक्ट ऐसे आ गए और उनको पता चल गया रूप और सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को, दोनों बड़े भाई एक छोटा भाई, तो चले जाएंगे जैसे ही पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं, और वैसे ही वैराग का जीवन जीते हैं तो चले जाएंगे, क्योंकि वो मेरे जैसे राजा से सन्यासी कभी नहीं मिलना चाहेगा, तो वो चला जाएगा। तो ये उनके मन में था कि मैं वेश बदल के जाता हूं। तो वहां मदन टेर नाम की एक जगह है, मदन टेर वृंदावन में आता है। इस्कॉन की जो आपने गौशाला अगर किसी ने देखी हो या सुनी हो, वृंदावन में इस्कॉन गौशाला से 400 मीटर पहले पड़ता है मदन टेर। तो वहां बैठ के दोनों भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भजन में लीन थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों भाई बहुत इंटेंस भजन कर रहे थे। भजन करते करते अकबर वहां पे आ गए। अकबर की तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया और अपना लीला में वो खोए हुए हैं। अकबर बड़ा हैरान हुआ, अरे ये तो स्वयं, कहां ये हुसैन शाह के अंडर में इतना अमीर थे, यानी हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी का नाम दिया था साकर मलिक, जिसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर, और कहां रूप गोस्वामी का नाम दिया था दबीर खास, यानी प्राइवेट सेक्रेटरी। इतनी बड़ी पोजीशन को छोड़ के कहां ये एक बाबा बन के जप कर रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं, रहने को छत नहीं, क्या ये भजन कर रहे हैं यहाँ पे। अकबर को बड़ी हैरानी हुई। उसी समय सनातन गोस्वामी जो है उनको पता चल गया हलचल से कि अकबर आ गया है। तो उन्होंने आधी खोली आंखें देखा, आधी खोली आंखें ऐसे करी, जब करते करते ऐसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, आंख बंद हो रखी है, हमको तो नींद आ जाती है, पर वो लीला में थे। उन्होंने आधी आंखें खोली और ऐसे करके अकबर को देख लिया। जैसे ही उन्होंने अकबर को देखा वो समझ गए कि अकबर यहाँ पे वेश बदल के आया है।
तो अकबर उनके पास रोते हुए रहे और उनको देख के कहा, अरे मैं कंगाल हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धन तो आपके पास है, आपके पास स्वयं भगवान है जो मेरे पास भी नहीं है। अकबर उनको देख के रोने लगा। उसी समय जो है अब आगे आता है कि सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा, सनातन गोस्वामी ने उनको कहा, हे अकबर, अरे आप हमारे यहां पधारे, अरे आपको हमारे यहां पधारने की क्या जरूरत, हम जैसे गरीबों से मिलके आप क्या करेंगे, हमारे पास ना तो रहने को है, ना खाने को है, ना आपको कुछ देने को है, क्या करेंगे। अकबर कहते हैं नहीं नहीं, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। वो कहते हैं अच्छा आशीर्वाद चाहिए, तो एक काम करो, यमुना पे जाओ, वहां पे यमुना का घाट है, वहीं मदन मोहन मंदिर के पास में, वहां जाके सीढ़ियों को रिपेयर करा दो, सीढ़ियां ना टूटी हुई हैं। अब अकबर गया, कहता चलो ठीक है। यही आपने कथा सिमिलर टाइप की सुनी होगी बांके बिहारी वाली कथा में स्वामी हरिदास के साथ में। तो अकबर जो है अब आगे पहुंचते हैं, अकबर उसी समय आगे आगे जाते हैं और आगे आगे पहुंच के फिर उनको पता चलता है कि यहां पे यमुना का घाट जैसे ही देखते हैं कि अरे ये कोई साधारण घाट नहीं है भाई, ये घाट में तो साक्षात जो है ये 5 मणियों का बना हुआ है जो मेरे पास भी नहीं है। कौन कौन सी 5 मणियां, हीरा यानी डायमंड, मोती, पद्मराग, पद्मराग का मतलब होता है रूबी, जो रेड कलर का होता है रूबी। तो आप समझो कितना महंगा एक रूबी का कॉस्ट, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, एक रूबी कोई 5-10 हजार या 5-10 लाख की चीज नहीं है, करोड़ों रुपए में आता है रूबी। हम जैसे तो सोच भी नहीं पाते, गोल्ड के ऊपर ही नहीं जा पाते, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड, वो भी जो इतना महंगा हो रखा है, रूबी। और उन्होंने आगे देखा चौथा इसमें जो रत्न लगा हुआ है वो था स्वर्ण यानी सोना, जो हमारा कॉमन है। और 5वां जो है वो उन्होंने देखा विद्रुम, विद्रुम को कहते हैं मूंगा, कोरल, रेड कलर का होता है ये भी मूंगा, मूंगे का स्टोन होता है, जो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल वाले कई बार कहते हैं ये पहन लो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे 5 रत्न देखे अकबर ने कहा इसका पैसा तो मैं भी नहीं दे सकता, मेरे बस की नहीं है इसको रिपेयर कराना। वापस आए, सनातन और रूप गोस्वामी को दंडवत प्रणाम मारा, बोले मेरे पे कृपा करिए, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसको रिपेयर करा सकूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं एक अहंकार प्राणी हूं, राजा बनने के कारण मैं अपनी कर्तव्यों को भूल गया हूं, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो आप सोचो अकबर जिसके सामने दुनिया घुटने टेकती थी और वो किसके आगे घुटने टेक रहा है, एक सन्यासी। तो आप इससे क्या समझे, चाणक्य पंडित कहते हैं अरे राजा की पूजा तो सिर्फ देश करता है, ध्यान से सुनना, राजा की पूजा सिर्फ देश करता है, मगर पंडित की पूजा पूरा विदेश क्या देश क्या पूरी दुनिया करता है। तो आप सब क्या बनना चाहते हैं, राजा या ब्राह्मण या एक पंडित बनना चाहते हैं। आज के समय में पंडित बनने को पता क्या कहा जाता है, पंडित बनना है, कोई अपने बच्चे को अच्छा पंडित बना दो, अरे पागल है पंडित बनेगा, अरे पागल हो गया है, इतनी खराब लाइन है, पंडित कुछ नहीं रखा है इसमें पंडित बनने में, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें लीडर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है तुम्हें। हर कोई चाहता है हमारा बच्चा पॉलिटिशियन बने, कितने भक्त चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो जाके एक ऐसा व्यक्ति बने जो जीवन, लोगों का जीवन बदल सके, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। और अकबर जो इतना बड़ा राजा था किसकी शरण में आ रहा है, फाइनली उन्हीं पंडित, और वो कोई साधारण पंडित नहीं, सन्यासी, और सन्यासियों में के भी शिरोमणि, सन्यासियों के भी सबसे बड़े टॉप लेवल में परमहंस सन्यासी इसमें काउंट होते थे, रूप सनातन गोस्वामी। तो आप सोचो ऐसे व्यक्ति को जो कभी आउटसाइड कंट्री नहीं गए, उनको एक बड़ा राजा उनको खुद मिलने आ रहा है, जबकि उनके पास खुद कुछ भी नहीं है। इससे पता चलता है कि एक्चुअली आज का भी आप समय इंडिया का देखो या कोई भी धर्म, सो कॉल्ड धर्म या कोई फॉलोवर देखो, एक मुसलमान भी जो है जब वो टेररिस्ट अटैक करते हैं मुस्लिम कंट्रीज में या कहीं पे भी आप देखो, तो जब वो टेररिस्ट अटैक होता है तो उनको क्या सिखाया जाता है, वो भी उनको कोई उनका धर्म गुरु होता है जिसकी वो बात सुन के मानते हैं, वो सो कॉल्ड धर्म गुरु है, उनका एक इस्लामिक रिलीज अपना लीडर है जो उनको बोलता है तोपों से उड़ा दो, मिसाइलों से उड़ा दो, तुम्हें जहन्नुम मिलेगा, अल्लाह तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पर वो जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी किसी ना किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर के दबाव में आके ही वो काम करते हैं, ये बात आप मानते हैं सभी। एक टेररिस्ट भी यही कहता है कि मुझे ये कुर्बानी मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूं। तो इससे समझ में आता है कि हमारे जितने भी ये हैं
लीडर्स हैं वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, कोई भी हो चाहे। इसका मतलब वो नहीं है कि वो गलत ही है, वो सही भी हो सकते हैं, पर हर कोई किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ना किसी धार्मिक व्यवहार के व्यक्ति को फॉलो करता ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े राजा, इसलिए कहा गया चाणक्य पंडित क्या मूर्ख थे क्या? उन्होंने इसलिए तो बोला कि पंडित की तो पूजा दुनिया विदेश, देश विदेश हर जगह में होती है। यह सबसे खास बात है। आगे आता है, जब उन्होंने माफी मांगी तो माफी मांगने के बाद अब वो वापस अपने किले आगरा को चले गए और उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया कि सदैव मेरे जैसे पे कृपा बनाए रखें। रूप सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद लेने अकबर आ रहा है। तो आप सोच के देखो, हम लोग जो कि आराम से जा सकते हैं, कोई अदर रिलीजन्स के नहीं है, हम लोग तो पैदाइशी यही हैं, हमको तो बस हरे कृष्णा जप करना है। उसमें भी हम सोचते हैं जप करें ना करें। अरे वृंदावन जा रहे हैं, किसी धर्म लिया उसमें जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पे, वहां रूप सनातन गोस्वामी के ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, उनकी लीला स्थलियों में जाए ना जाए। अरे जिनके दर्शन करने अकबर जैसा व्यक्ति, इतना घमंडी, इतना पैसे वाला आ सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे तो आचार्य ही है ना वो, हमारे तो गुरु परंपरा में आते, फिर भी हम नहीं जाना चाहते। यही डिफरेंस पता चलता है एक भक्त में और एक हम जैसे भक्त में। अब आप आगे हम आपको बताएंगे, लीला स्मरण एक बार और कर रहे थे सनातन गोस्वामी। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी अकेले बैठ के जप कर रहे थे, अकेले बैठे बैठे जप कर रहे थे और राधा गोविंद की लीला का स्मरण कर रहे थे। और ये लीला देखो कैसे स्मरण होती है, जबरदस्ती नहीं। 4 स्टेजेस होते हैं नाम जप के, नाम, रूप, गुण, लीला। सबसे पहले जब हम चैंटिंग करते हैं तो हरि नाम ही हमारे को सुनाई देता है और कुछ सुनाई नहीं देता, और इधर उधर की बातें मन में आती हैं, इसके अलावा कुछ भी हमारे को समझ नहीं आता। जब हम चैंटिंग करते करते थोड़ा सा आगे की स्टेज में बढ़ते हैं, और ये हो सकता है आपको कभी कभी ना कभी आपको रियलाइज हुआ भी हुआ हो, दूसरा स्टेज आता है, वो आता है रूप। अलग अलग भगवान के रूप दिखने लगते हैं, अवतार दिखने लगते हैं, कभी कृष्ण रूप, राम रूप, कोई लीला करते हुए अलग अलग रूप दिखने लगते हैं। तो अलग अलग रूप दिखने लगते हैं, तो नाम, रूप। तीसरा आता है गुण, भगवान के अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक याद आने लगते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं, या उनके कोई अच्छे अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं, कैसे उनके कैसे गुण हैं, माखन चोरी लीला करते गुण। और ये सारे जो होते हैं, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वो है लीला, नाम रूप गुण लीला, यानी लीला में एक्चुअली एंटर कर जाना। अभी तक तो हम माइंड का थॉट कर रहे थे, चैंटिंग हमें ऐसे उस पे ले गया कि हमारे को वो थॉट आ रहा था, अब वो चीज नहीं है, अब है कि उस लीला में एंटर कर लिया व्यक्ति ने। नाम रूप गुण लीला, यानी वो लीला में एंटर कर चुका है फुली एंड फाइनली। तो उसको कहते हैं कि साक्षात राधा रानी के या साक्षात राधा कृष्ण की लीलाओं में एंटर कर जाना और अपनी आंखों के सामने देखना। ये सपना नहीं है, सपने जैसा होता है, शरीर वही है मगर एक्चुअली व्यक्ति कॉन्शियसनेस से कहीं और पहुंच चुका है, मतलब वो लीला में एंटर कर चुका है। समझे, शरीर यही है, चैंटिंग कर रहा है मगर एंटर कहीं और हो गया है। ये हमारे को कभी हुआ नहीं होगा, मगर ऐसा कभी फील हुआ भी होना, एक झलक सा भी, तो हाथों में आपने कई बार देखा होगा रोंगटे से खड़े होते हैं। वो ठंड के कारण नहीं, वो इस लीला स्मरण के कारण होता है। ऐसे ही सनातन गोस्वामी जब कर रहे थे, एक बार की बात है, उन्होंने देखा उस लीला में एक नई लीला प्रकट करी। तो राधा रानी ने अपने शरीर को अलग अलग आभूषणों से, अलग अलग वस्त्रों अलंकारों से सजाया। बहुत सुंदर लग रही थी राधा रानी, एकदम तपते हुए सोने के जैसे, और उन पे खूब सारा अगर डेकोरेशन कर दो तो कितना सुंदर लग रही होंगी। अलग अलग उनको ज्वेलरी पहनाई। पर जब उनको पता चला कि कृष्ण जो है वो गाय चराने गए हैं, आने में उनको देर हो जाएगी, राधा रानी कहती हाय हाय क्या हो गया, ये कृष्ण इतनी देर में आएंगे, मैं तब तक क्या करूंगी, मेरा बेकार है, व्यर्थ है, इतनी देर में तो जब तक कृष्ण आएंगे मेरा जो ये स्वरूप है ये फीका पड़ जाएगा। जैसे कई बार ही होता है ना, जैसे कोई लेडी हो या माता जी हो, शादी में जाना हो, अपने आप को सुंदर सा सजाया और 1 घंटा वेट करना पड़ गया, जब बोलेंगे अरे अभी नहीं 1 घंटा लेट बाद निकलेंगे, या पता चला ट्रैफिक में फंस गए, तो फिर क्या होता है, ओहो मेरा मेकअप खराब हो गया, मेरे सब कुछ खराब हो गया। ऐसे ही ये गुण कहां से आता है, हम में राधा रानी से कहीं ना कहीं तक थोड़ा बहुत, वो ऑब्वियसली भौतिक है, उनका आध्यात्मिक है। तो राधा रानी जो है कहती हो मेरा फीका हो जाऊंगी, मैं कैसे कृष्ण को इस स्वरूप में अपने आप को दिखा सकती हूँ।
राधा रानी को बड़ी चिंता हुई और राधा रानी दुखी हो गई। उसी समय कृष्ण आते हैं, पीछे से कृष्ण आते हैं, और पीछे से कृष्ण आए और राधा रानी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो योग माया ने एक वहां पे लीला रची। योग माया ने ऐसे करा कि कृष्ण अब पीछे से आके राधा रानी को ऐसे देख रहे हैं और राधा रानी अपने कृष्ण को धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर से यूं करके नीचे देख रही हैं। ऐसे एक दूसरे के प्रति ये प्रेम भाव चल रहा है। राधा कृष्ण एक दूसरे को ऐसे फेस टू फेस ऐसे करके देख रहे हैं। तो ये जब चल रहा था, ये लीला का स्मरण कर रहे थे, और लीला, क्योंकि लीला में एंटर कर चुके हैं, तो सनातन गोस्वामी जो है, लीला उनके सामने साक्षात हो रही है राधा कृष्ण, राधा गोविंद की। पर क्या हुआ, उसी समय उनको थोड़ी सी हंसी आ गई। और एक वैष्णव था, जब उनको थोड़ी सी हंसी आ गई, वहीं पे एक वैष्णव था जो उनसे रेगुलर कथा सुनने आया करता था, जिसका नाम था खंज कृष्णदास। इसका नाम था लंगड़ा कृष्णदास, नाम ही यही था इस वैष्णव का, लंगड़ा कृष्णदास। ये उनसे कथा सुनने आता था। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी चैंटिंग कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो हमारी तरह नहीं हंस रहे थे किसी बात को सोच के, वो राधा कृष्ण की लीलाओं में एंटर कर गए थे और उनको वो लीला देख के हंसी आ गई। आंखें बंद है, सीरियस मोड में है, और ऐसे करके हंसने लग गए। तो जो लंगड़ा कृष्णदास आया, उसको लगा अरे सनातन गोस्वामी इतने महान संत मेरे पे हंस रहे हैं, मेरे पे। और वो चला गया, गुस्से से चला गया। उसको लगा कि शायद उनके लंगड़ेपन पे हंस रहे हैं, और दिन तो हंसते नहीं, मगर आज मेरे लंगड़ेपन पे हंस गए सनातन गोस्वामी। गुस्सा होके चले गए। बोलते हैं सनातन कितना घमंडी हो गया है, भजन करता है, भजन करते करते उसको पता नहीं कि वैष्णवों का आदर कैसे करना चाहिए। मैं जैसी आया रोज कथा सुनने आता था, मुझे कथा सुनाता था, और आज मेरे पे देख के हंस गया। ऐसे ही सोचो, ये तो सनातन गोस्वामी थे, हम जैसों पे सोचो कितना क्रिटिसिज्म होता होगा। कोई किसी को देख के हंस जाए, हमारे को देख के तो चलो भक्त फिर भी हंस जाते हैं, पर अगर कोई किसी को देख के हंस जाए, कोई सीरियस मोड से आए, तो उनको लगेगा प्रभु जी मेरा मजाक कर रहे थे। अरे मजाक थोड़ा ना कर रहा था, आपको क्या पता क्या बात चल रही थी। वही वाली बात है। पर देखो क्या होता है, उसका नतीजा देखो क्या निकला। अगर कोई भक्त रूठ के चला जाए, तो ये रूठ के चले गए, बड़ा है। अब इन्होंने सनातन गोस्वामी के प्रति एक वैष्णव अपराध कर दिया, खंज कृष्णदास, यानी लंगड़े कृष्णदास जो वैष्णव थे, ऐसे बोल के अपराध करके वापस चला गया। उसी समय सनातन गोस्वामी की जो लीला है, जो उनके आंखों के सामने राधा कृष्ण की चल रही थी, वो टूट गई। ऐसे लगा राधा कृष्ण साक्षात उनके सामने ही हैं, उनको दिख रहे हैं, ऐसा लीला में हो रहा है, उनके सामने साक्षात हो रहा है। और जैसे मान लो हम कोई सपने में दर्शन ले रहे हैं, भगवान का दर्शन देख रहे हैं और सपना टूट जाए, वैसे ही वो साक्षात लीला में थे और वो लीला स्मरण टूट गया। वो बड़ा परेशान हो गए। सनातन गोस्वामी को बड़ा अपने आप पे लज्जा आई, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरे आंखों के सामने से राधा गोविंद ने दर्शन से ओझल हो गए, गायब हो गए मेरे सामने से, क्या किया है। मैं बड़ा चिंतित हूं, लगता है मैं बहुत पतित हो गया हूं। तो सभी जगह ये समाचार फैल गया। अब जो सनातन गोस्वामी है, उनके लिए ये इंसिडेंट कैसा था भगवान का, उनको ऐसा लगा कि आज यानी उस दिन उनके प्राण शरीर से निकल गए और उनकी आज ही मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उनका हाल हो गया था। सारों तरफ वृंदावन में ये समाचार फैल गया, हर जगह ये समाचार फैल गया। और उसी समय जारी रखा कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा कि सनातन गोस्वामी को क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब ये सोचने लग गए। तो उसी समय जीव गोस्वामी आए, 6 गोस्वामियों में से सबसे छोटी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जीव गोस्वामी सबसे छोटे वाले गोस्वामी वहां पे आए, और वहां पे कहते हैं कि एक काम करते हैं, आज रात सारे वैष्णवों को आमंत्रित किया जाए, तभी पता लगेगा मामला क्या है। वो समझ गए कि उनका लीला स्मरण टूट गया है, और इसी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण आज चले जाएंगे, क्योंकि राधा कृष्ण मेरे से नाराज हैं, मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गए, लगता है मेरा भजन खराब चल रहा है। मतलब उनका लीला स्मरण चला गया, उनको ये लग रहा है कि मेरा भजन खराब चल रहा है, हमें लगता है भजन अच्छा चल रहा है। क्या स्थिति है देखो, उनके आंखों के आगे से चले गए, हमारे आंखों से चले गए, कोई बात नहीं, नाम जब तो है मगर उनको ऐसा लग रहा है प्राण निकल जाएंगे। जीव गोस्वामी ने कहा सारे वैष्णवों को बुला के आज यहां पे लाया जाए। सभी जगह जीव गोस्वामी, ये डिसाइड किया गया और निमंत्रण भेजा गया। तो जीव गोस्वामी सभी को निमंत्रण देने गए
और ऐसे ही वो कृष्णदास नामक लंगड़ा कृष्णदास के पास उसकी भजन कुटिया में उनको भी उन्होंने लेने गए कि आप भी आइए, आपको निमंत्रण है सनातन गोस्वामी के सामने, बताइए कोई गलती तो नहीं होगी उनसे आपके प्रति। तो जैसे ही गए खंज कृष्णदास, लंगड़ा कृष्णदास जो है बहुत गुस्सा हो रखा था, बोले क्या करने आए हो तुम, चले जाओ वापस लौट के यहां से। अब जब ये पता चला जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी बड़े टेंस्ड हो गए, वो समझ गए कि पक्का इन्हीं यहीं से कोई अपराध हुआ है। तो अब वो आगे जाके समझ गए, उन्होंने जाके सबको ये बताया, सनातन गोस्वामी को बताया, हे सनातन गोस्वामी, आपको पता है आपका लीला स्मरण क्यों टूट गया था? क्योंकि लंगड़ा कृष्णदास आपके पास आया था। बोले जब आप वहां पे आया तब आप लीला स्मरण कर रहे थे, और क्योंकि आप लीला स्मरण करते करते हंसे भगवान राधा कृष्ण की लीला पे थे, मगर इनको लगा इन पे देख के हंस गए, तो ये बुरा मान के वहां से चले गए। इसी कारण से आपने कर दिया है एक वैष्णव अपराध। आपको क्या समझ में आया? एक वैष्णव अपराध, यानी आप समझ सकते हो, चिंतन राधा कृष्ण का कर रहे थे पर हंस दिया, और वो जस्ट आए सामने से, आंखें बंद थी, उनको लगा कि शायद मेरे पे ही हंस रहा है बस, जबकि वो हंस राधा कृष्ण की लीलाओं पे रहे थे। इससे उन्होंने कहा आपका वैष्णव अपराध हो गया है, वैष्णव अपराध होने के कारण आपका लीला स्मरण टूट गया है। यानी हमारी अगर भक्ति कभी कभी अच्छी नहीं होती, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअसली हमसे वैष्णव अपराध हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, जो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ये तो कोई गलती भी नहीं है अगर देखा जाए हमारे लैंग्वेज में। अगर हमारे आम लैंग्वेज में बोला जाए, अरे हम तो कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, हम तो इन पे हंसे ही नहीं, पर यह भी वैष्णव अपराध बोला जीव गोस्वामी ने कि आपसे वैष्णव अपराध हो गया, आप क्षमा मांग लीजिए। सनातन गोस्वामी ने उनको क्षमा मांगी कि इस प्रकार से मैं ना राधा गोविंद का चिंतन कर रहा था, मेरी लीला का स्मरण टूट गया और मैं आपको लगा कि मैं आप पे हंस रहा हूं। खंज कृष्णदास, लंगड़ा कृष्णदास कहता माफ कीजिए, ए सनातन माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान की लीला का स्मरण करते हुए हंस रहे थे, मुझे लगा आप मुझ पे हंस रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नाराज हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, उल्टा मैंने आपके प्रति बोल के वैष्णव अपराध कर दिया। तो अब ये दो टाइप के वैष्णव अपराध हो गए, एक अनइंटेंशनली, एक इंटेंशनली। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। आपको समझ आया? अनइंटेंशनली अलग बात है, इंटेंशनली और अलग बात है। अगर आपसे कोई चीज गलती हो गई, मान लो एग्जाम्पल देते हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं और मान लो कुछ ऐसी चीज है, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, हम हंस दिए और पता चला कि बाद में एक भक्त निकला, तो ये हमने अनइंटेंशनली किया, हमें भी नहीं पता था कि ये भक्त है, उन्होंने तिलक लगा रखा है, पैंट शर्ट में जा रहे थे, गलती से इनका पैर फिसल गया, हमें लगा हो बारिश में गिर गए, पर अनइंटेंशनली किया। एक होता है इंटेंशनली किया। इंटेंशनली कैसे? दिख भी रहा है कि वो भक्त है, जैसे लंगड़ा कृष्णदास को दिख भी रहा है कि सनातन भक्त हैं, फिर भी उनके प्रति इस तरीके से बोला, बड़े आए, घमंड आ गया लग रहा है उनमें, इसको कहा गया वैष्णव अपराध। और ये तो कुछ भी नहीं, आज के जमाने में तो इसको वैष्णव अपराध काउंट ही नहीं करते। आज के जमाने में तो भक्त पता है किसको वैष्णव अपराध कहते हैं? मार पिटाई को, छुरा मार देना, गाली देना, इसको वैष्णव अपराध भक्त अब तो उसको भी काउंट नहीं करते। अब तो गंदे से गंदा काम भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है, अब तो हम उसको भी वैष्णव अपराध में काउंट नहीं करते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से माफी मत मांगिए, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। उन्होंने सनातन गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगने लगे। अगले दिन सारे वैष्णवों ने मिलके बड़े धूमधाम से कि सनातन गोस्वामी का जो लीला स्मरण है वो टूट गया था, उनसे गलती हो गई थी, और कृष्णदास नामक उस लंगड़े से भी गलती हो गई थी, उस वैष्णव से, दोनों ने क्षमा मांग ली। अब सभी भक्त बैठ के भजन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखो, छोटी छोटी चीजों में भी कभी कभी हमसे पता भी नहीं चलता, जाने अनजाने में कई बार भूल हो जाती है। साक्षात इनको दर्शन मिलते थे राधा रानी के, हमारे जैसे नहीं थे ये लीला में एंटर कर जाते थे चैंटिंग करते करते, जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ चैंटिंग होता है कि लीला में एंटर कर जाना जहां बैठे हो। अब आता है आगे, राधा रानी ने तो दर्शन दे दिए, अकबर भी सनातन गोस्वामी के जो है, अकबर भी आके चले गए उनसे कृपा लेके कि मेरे पे कृपा कीजिए। अब आता है, एक बार की बात है,
सनातन गोस्वामी अलग अलग जगहों पे जाते रहते, कभी वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना परिक्रमा, नंदगांव परिक्रमा, हर जगह अलग अलग जगह परिक्रमा, कामावन, बहुलावन, मथुरा, आगरा, अलग अलग जाके परिक्रमाएं लगाया करते थे। अब आता है एक बार की बात, यहाँ पे वो पहुंचे जिसका नाम था नंदगांव। अभी कुछ समय पहले हम कार्तिक की यात्रा में नंदगांव ले गए थे, करीब महीना पहले। तो नंदगांव में पावन सरोवर नाम की एक जगह है। पावन सरोवर के पास में ही सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। हम भक्तों को वहां ले गए, भक्त ने देखा कि वहां पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। वहां पे आज के समय में गौड़िया मठ के भक्त वहां पे सेवा करते हैं। तो हम वहां पे ले गए तो वहां के भक्तों ने कहा कि यहाँ पे कोई आता नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नहीं आता, आप ही आए हो, बहुत रेयर भक्त यहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर भक्तों को यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। पहले तो नंदगांव जाते नहीं, जाएंगे तो बस इनका एक महल देख के आ जाएंगे कृष्ण बलराम का, उससे ज्यादा कोई नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने अभी परिक्रमा गए कार्तिक जैसे महीने में भी, नंदगांव की परिक्रमा में नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक भी पर्सन हमें परिक्रमा लगाते हुए नहीं दिखा। जस्ट इमेजिन क्या हाल है लोगों के, नॉट इवन अ सिंगल। हो सकता है उस समय कोई ना लगा रहा हो, यह भी बात है, पर कार्तिक का महीना कैसे पॉसिबल है कि एक आम मौसम, कार्तिक के मौसम जैसे में भी ना कोई सुबह दिख रहा है, ना दिन में दिख रहा है, ना शाम को दिख रहा है परिक्रमा लगाते हुए? ऐसे कैसे पॉसिबल है? इतनी छोटी परिक्रमा भी भक्त नहीं लगा पा रहे, 4 किलोमीटर की। जस्ट इमेजिन, एक सिंगल डिवोटी नहीं, भक्त हमारे साथ है जिन्होंने यात्रा में ज्वाइन किया था इस बार, उनको पता है कोई था ही नहीं, सिर्फ हम ही, ऐसा लग रहा था हम ही है अकेले वैरागी लोग। पर आप देखो, हमने देखा ये साक्षात। तो हम पावन सरोवर में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर गए, तो वहां पे सनातन गोस्वामी बैठ के जप कर रहे थे। वो कोई घर नहीं बनाते थे, जो पेड़ मिल जाए, कभी एक पेड़, दो पेड़, तीसरा पेड़, अलग अलग पेड़ों में अलग अलग जगहों में रहते थे। तो ब्रजवासी जो है ना, उनको उन पे बड़ा दया आती थी। वो कहते थे सनातन गोस्वामी कैसे रहते हैं, ये इनका तो इतना हाई लेवल ऑफ, मतलब क्या बोले, ऐसे डिवोशन है, इतना वैराग है, डिटैचमेंट है हर चीज से कि कुछ लेना ही पसंद नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं लेना पसंद करते, ना कपड़ा ओढ़ते, ना कुछ छोड़ते, गर्मी सर्दी सारे मौसम ऐसे ही रहते हैं। पावन सरोवर पे बैठ के जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को उन पर बड़ी दया आई। भगवान कृष्ण ने सोचा आज मैं एक काम करता हूं, कृष्ण गोप बालकेर छले दुग्ध लैया, दंडाइला गोस्वामी समुके हर्ष हैया। कृष्ण गोप बालकेर छले दुग्ध लैया, ये भक्ति रत्नाकर नाम के ग्रंथ में लिखा गया कि कृष्ण जो है एक गोप बालक के रूप में आए, दंडाइला गोस्वामी समुके हर्ष हैया, और दूध का कटोरा लिए सनातन गोस्वामी के पास आए कि अरे बाबा दूध पी लो, दूध पी लो। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसे किससे दूध नहीं पीता, मुझे क्या जरूरत है किसी से दूध पीने की। बोले ब्रजवासियों ने भिजवाया बाबा, मैं तो अपनी गाय चराने को लाया था, क्योंकि कृष्ण बलराम नंदगांव में अपनी गाय चराते थे अलग अलग जगहों में ले जाते थे। तो बोले बाबा मैं तो गाय चराने लाया था, अभी मैंने सोचा आपको यहाँ पे देखा भजन करते हुए, तो आप जल्दी से दूध पी लो, मुझे खाली पात्र दे देना। और उन्होंने बोला कि सारे ब्रजवासी जो हैं वो तुम्हारे को देख के बहुत दुखी होते बाबा। कुटीर रहिले मोसभार सुख हबे, एई रहे एई थे ब्रजवासी दुख पावे। बोलते अगर तुम इस कुटिया में रहोगे ना, सारे ब्रजवासी बहुत दुखी होते हैं, उनको आपको ऐसे देख नहीं पाते, वो आपको अपना गुरु स्वरूप मानते हैं। मान लो कोई अपने आपको किसी को, मान लो कोई भक्त किसी सन्यासी को अपना गुरु मानता और वो देख रहा हो इतनी बुरी हालत में घूम रहा है, देख पाएगा नहीं? वैसे ही वो उनको नहीं देख पाते थे कि सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्त ऐसे कर रहे हैं। उसी समय सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है कुटिया बनाओगे ना, कुटिया में रह लेंगे, पर मेरे को नहीं बनानी। तो वहां पे भगवान ने ब्रजवासियों को बोला कि आप इनके लिए कुटिया बनाइए। गोप बालक के रूप में आए थे, ब्रजवासियों ने सोचा अच्छा प्लान है, तो उनके लिए पावन सरोवर के पास में कुटिया बना दी। आज के टाइम पे सनातन गोस्वामी भजन कुटीर पावन सरोवर के पास में उनकी कुटिया है, जो अब एक मंदिर बन चुका है। उस जमाने में सच में कुटिया थी, तो वहां बैठ के भजन किया करते थे सनातन गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र का। अब उन्होंने दूध पीना था, तो दूध का प्याला हाथ में लिया। एत कही गोपालेर हैल गमन,
मुग्ध हैया दुग्ध पान कैल सनातन, एति कही गोपालेर हैल गमन। यानी उस समय सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उनके हाथ से दूध का प्याला लिया और मुग्ध हैया दुग्ध पान कैल सनातन, और मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसा लगा पता नहीं क्या पी लिया, अमृत पी लिया, बिल्कुल हो शुद्ध बुद्ध खो बैठे सनातन गोस्वामी। और वो समझ गए कि ये जो गोप बालक आया था ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे मेरे पास ये दूध का कटोरा लिए, दूध का प्याला लिए, और मैं जो है भगवान ने मेरी सेवा कर दी। दुनिया भगवान की सेवा करती है और यहां साक्षात राधा कृष्ण सनातन की सेवा करते हैं। समझ आया? दुनिया भगवान की करती है या राधा कृष्ण गोस्वामियों की कर रहे हैं। ऐसा था इनका भाव, इनका स्टेटस। बहुत रोने लगे तो ब्रजवासियों ने इनके लिए कुटिया बनाई, वहीं पावन सरोवर के पास में इनकी भजन कुटीर बनी और ये वहीं रह के जप करने लगे। ये आने वाले जब उनके काफी समय एजिड हो चुके थे तब यहाँ पे रह के सनातन गोस्वामी ने यहाँ पे पावन सरोवर नंदगांव में जप करना स्टार्ट किया। उससे पहले भी करते थे पर ट्रैवल करते रहते थे अलग अलग जगहों पे, इनकी इसलिए कुटिया है। एक भजन कुटीर आपको मिलेगी राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन। एक हमने पिछली क्लास में बताया कि चकलेश्वर महादेव, वहां पे बैठ के भजन करते थे चकलेश्वर महादेव पे। और अब पता चला कि नंदगांव में भी इनकी भजन कुटीर है पावन सरोवर के, अलग अलग जगहों पे इनकी कुटिया थी। अब आता है आज का एक लास्ट लीला, एक और लीला आप सुनिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही निर्धन शिव भक्त था जिसका नाम कई ग्रंथों में आया, जिसका नाम है जीवन चक्रवर्ती। भक्तमाल में भी आता है इनका नाम और अलग अलग गौड़िया वैष्णव ग्रंथों में भी आता है। इनका नाम था जीवन चक्रवर्ती। तो ये बंगाल के रहने वाले एक ब्राह्मण थे और एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो इन्होंने कई वर्ष बनारस में शिव जी की पूजा करी। इनकी एक बेटी थी जिसकी ये शादी कराना चाहते थे। बहुत स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शिवा थे कि कुछ भी जाए पर शिव भक्ति ना जाए। बड़ा विश्वास था शिव जी पे, हर चीज पे। तो हमेशा जप करते रहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि बनारस में रहे हैं भाई, काशी बनारस में, वहां पे काशी विश्वनाथ में वहां तो यही बोला जाता है भाई ओम नमः शिवाय जप करो, हरे कृष्णा कुछ नहीं है। तो काशी में वहां पे जप करते थे ओम नमः शिवाय, यही सीख गए। बहुत हार्डकोर फॉलोवर थे शिव जी के। उन्होंने प्रार्थना करी, हे शिव जी, हे भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी पुत्री का विवाह है, उसका अच्छे से विवाह करवा दीजिए। मेरे पास धन नहीं है, मैं निर्धन हूं, कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि मेरे को धन मिल जाए। जैसे लोग आमतौर पे जाते हैं, शिव जी के भक्त आमतौर पे यही तो मांगते हैं। वीडियो पॉज हो गई है क्या? हरे कृष्णा, वीडियो पॉज है आई थिंक। अभी ठीक है? तो आपको आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, अब आगे हम करते हैं। तो आगे की बात आती है कि वहां पे बैठ के जब हमने बताया कि जीवन ठाकुर नाम के उनके एक भक्त थे। अब उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करी, बहुत स्ट्रांग फॉलोवर थे शिवजी के, कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमतौर पे शिव भक्त खूब पैसा मांगते हैं, पैसा पैसा पैसा, डिमांड ही डिमांड है जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग डिमांड्स को लेके जाते रहते हैं। इनकी भी डिमांड थी कि मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, एक बेसिक सी डिमांड थी। शिवजी ने इनको जाके सपने में दर्शन दिए। शिवजी ने कहा तुरंत जाओ वृंदावन में। वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर है। राधा मदन मोहन मंदिर द्वादश आदित्य टीला पे पड़ता है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। वहां एक साधु रहता है, एक भक्त रहता है, सन्यासी, उसका नाम है शील सनातन गोस्वामी। उसकी शरण में जाओ। वहां जाने से उसके पास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। शिवजी ने क्या कहा? सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे को दे देगा। तो सनातन गोस्वामी के पास चले गए। ये वृंदावन पहुंचते हैं, ढूंढने लगते हैं कहां मिलेगा सनातन, कहां मिलेगा। ब्रजवासियों से पता चलता है कि सनातन गोस्वामी द्वादश आदित्य टीला पे रह के भजन करते हैं, अलग अलग जगह पे भजन किया करते थे ना। तो जीवन ठाकुर यहां है। तो जीवन चक्रवर्ती नाम था, कई जगहों जीवन ठाकुर कहते हैं। तो जीवन ठाकुर यहां पे आए। तो जब इनको पता चला, सनातन गोस्वामी से मिले, बोले हे सनातन, मेरे को यहां पे शिवजी ने भेजा है। बोले अच्छा शिवजी ने भेजा है? सनातन गोस्वामी कहते, बोलते हाँ। बोले मैं आपसे यहाँ पे ना, मेरे एक ये है रिक्वेस्ट है
कि उन्होंने मुझे बोला है, शिव जी ने मेरे सपने में आके मुझे दर्शन दिए हैं कि आपके पास जो सबसे बड़ा धन है ना वो मुझे दे दीजिए। सनातन कैसे धन? अरे मेरे पास क्या है, कपड़े फटे हुए हैं, एक छोटा सा कमंडल है, हाथ में जप माला है, चैंटिंग बैग भी नहीं है हमारे पास तो कोई ऐसा सच, बस कपड़ा है, ऐसे करके लपेटा, उसी का चैंटिंग बैग बनाया, फाड़ के यूं बांध के उसमें जप करते थे, वही उनकी माला झोली है। बोले मेरे पास क्या है, ना खाना है, ना पीना है, ना शरीर है, कोई धन नहीं है मेरे पास। उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, उनको लगा बात तो सही है, मुझे लगता है सपना ना शायद था ही नहीं, है ना। तो उनको लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं है, तो बाद में निराश हो गया और वापस जाने लगा। शिवजी ने वापस जाते जाते उसको लगा कि इसके पास जरूर कोई बड़ा धन होगा जो इसने मुझे नहीं दिया है। वापस पहुंचे सनातन गोस्वामी के पास, वापस पहुंच के बोलते हैं कि आपके पास धन है ना, आप दे क्यों नहीं देते मुझे, क्या करेंगे आप उस धन का जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं अच्छा धन चाहिए तो एक काम करो, वहां कूड़े के ढेर में जाओ, वहां ना एक पारस पत्थर पड़ा हुआ है, वो काफी टाइम से ना पारस मणि है, वो कैसा है कि किसी भी लोहे को छू दो वो हीरे में बदल जाता है, एक डायमंड बन जाता है, अलग अलग टाइप का जेम बन जाता है। जैसी इच्छा करोगे, जैसे आपको मान लो आपके पास फोन है, आपके पास पारस पत्थर मिल जाए, अभी सारे अमीर हो जाएंगे हम, सबके सब कम, सबके अच्छे अच्छे फ्लैट होंगे, अच्छे अच्छे घर होंगे बड़े बड़े। तो पारस पत्थर को लिया वहां से और चल दिया, कूड़े के ढेर से उठाया, उसको ऐसे से अच्छे से उसको चमकाया और वापस पहुंच के जैसी लकड़ी को छुआ वो हीरे जवाहरात में बदल गई। कह रहा ओहो, लग रहा है भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुन ली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और चल दिया। अब जब वो आगे बढ़ने ही लगा, घर को लौट रहा था अपने, तो उसको एक चीज थिंकिंग आने लगी। तो उसको थिंकिंग आई, अगर ये चीज इतनी अमूल्य थी, इतनी अच्छी थी, तो इसको कूड़े में क्यों फेंका हुआ था। सनातन गोस्वामी जिसके पास कोई धन नहीं है, वो कूड़े में क्यों फेंकेगा, वो तो इनको यूज करके खुद ही अपना धन का बना सकता था, घर बना सकता था। पारस मणि को लेके वापस पहुंचे सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन में। बोले हे सनातन, आपने, मुझे लगता है अभी भी कोई ऐसा धन है जो छुपा रहे हो, बताओ मुझे क्या धन है आपके पास, मैं जानना चाहता हूं आपके पास क्या धन है, कोई ऐसी मूल्यवान चीज है, बहुत स्पेशल चीज है जो आपने मुझे अभी तक दिखाई नहीं है। वो कहते हैं अच्छा स्पेशल चीज चाहिए, सबसे बड़ा धन चाहिए, एक्सेप्ट करोगे। जीवन ठाकुर कहते हैं हाँ, मैं आपके पास वही सबसे बड़ा धन लेने आया हूं। तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सबसे बड़ा धन चाहिए, वो कहते हैं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जीवन, अब तुम्हारे को सही अक्कल आई है, अब एक काम करो, इस पारस पत्थर को वापस, पारस मणि को कूड़े में जाके फेंकाओ। पास में इधर बोलते इधर आओ जीवन ठाकुर, और पास में जाके उनको दीक्षा दे दी और कहा कि अब से तुम इस मंत्र का जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब से तुम इस मंत्र का उच्चारण करो, यही सबसे बड़ा धन है। बोले इसमें पता है हरे का मतलब होता है राधा रानी, और कृष्ण साक्षात है, और कृष्ण की सेवा कोई एक दो लक्ष्मियां नहीं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा में है, कोई एक लक्ष्मी नहीं है, लाखों करोड़ों उनकी सेवाओं में है। तो सोचो कितने धनवान होंगे। तो तुम्हारे पास तो साक्षात वो कृष्ण है, उनकी शक्ति, शक्तिमान की शक्ति राधा रानी इस हरे कृष्ण महामंत्र में है। तो अब से तुम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। ये नहीं कहा राधा राधा जाप करो, कृष्णा कृष्णा जाप करो, या और कोई जाप करो। सबसे बड़ा धन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे बड़ा धन है। इस धन को अभी से लेके जाओ और इसको जप करना शुरू करो। तो उसके बाद वो लेके गया और उसने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा, उसको बड़ी चिंता थी। सनातन गोस्वामी कहते हैं वापस अपनी बेटी के पास लौट के मत जाना, कृष्णा उनकी सारी जरूरतों को अपने आप पूरा करेंगे। उसी समय से वहीं पे रह के उनका जो विवाह है वहीं पे रहे, वो कभी गए नहीं अपनी पुत्री के विवाह में, और पुत्री का विवाह भी हो गया। इधर बैठ के उनको दीक्षा भी दे दी और यहीं बैठ के जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ऑटोमेटिकली काम बन गया। इसका मतलब आप क्या समझे, क्या है इस टीचिंग का मतलब? इसका मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये सच बात है।
तो ये जो जितना भी हीरा जवाहरात अगर हम लाइफ में जोड़ते हैं, शरीर के साथ ये सब खत्म होने वाला है। शरीर के साथ भी, शरीर के बाद भी केवल भगवान का नाम ही रहने वाला है। मृत्यु के बाद कोई धन आज तक लेके नहीं गया। माइकल जैक्सन हो, सारा धन यहीं छोड़ गया। बड़े से बड़ा जो अरबपति रहा हो किसी जमाने में, सबके धन यहीं के यहीं रह गए हैं। चाहे वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हो, इंडिया रिचेस्ट पर्सन हो, सबका धन यहीं रहने वाला है। हमारा धन भी यहीं रहने वाला है। हम कुछ नहीं लेके जाने वाले, केवल अपने अच्छे और बुरे कर्म और भगवान का भजन, भगवान की भक्ति ही साथ जाने वाली है। और यही भजन और भक्ति हमारे सारे बुरे पाप कर्मों को काट सकती है। तो अभी से ऐसी चीज को क्यों ना जोड़ लें जो आगे भी काम आने वाली है। जब हम इतनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें खिलाएगा, कौन उनका टेक केयर करेगा, अपना हिसाब से अपना घर बनाते हैं, एक हर जगह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, तो अब यहां पे भी तो अपनी स्टेबिलिटी देखो। सबसे बड़ी स्टेबिलिटी हरे कृष्ण महामंत्र है, जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी काम आने वाली है, मगर उसके लिए सबसे कम काम करते हैं। इसलिए तो हमारे को खुशी नहीं मिल रही। एक्चुअली जो रहना करना चाहिए वो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल आपको देते हैं। जब हम घर पे रहते हैं, घर पे रह के हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, नहीं रखते? रखते हैं। सबसे अच्छा घर पे ही रखते हैं। जब हम कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो हमारा सारा खाना पीना जो होता है, उथल पुथल मच जाती है। खाने पीने, सोने, उठने बैठने की सब उथल पुथल मच जाती है। रूटीन आगे पीछे हो जाता है और तब हम इंजॉयमेंट की भावना से जाते हैं। कुछ समय इंजॉय करते हैं, वापस अपने बैक टू रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। और जब हम यात्रा या कहीं ट्रिप पे भी जाते हैं तो घर का सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, यार यहाँ तो आके रूटीन बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर वापस घर जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है, अरे हमने तो बहुत रूटीन खराब कर दिया था। क्या हमें रियलाइज नहीं होना चाहिए कि हम सब भगवान के धाम के हिस्सा है? हम सब एक जीव आत्मा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों को जोड़ रहे हैं जो कभी काम नहीं आने वाला। तो ये जीवन भी तो यात्रा की तरह है। बस ये जो हम ट्रिप्स में जाते हैं, यात्रा जाते हैं, ये हमें क्या सिखाती है? सबसे बड़ा यही तो सिखाती है, एक ना एक दिन जैसे यात्रा खत्म हो गई, वैसे ये जीवन की, शरीर की यात्रा भी खत्म हो जाएगी। एक ना एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ के अपने वास्तविक घर को जाना है। तो हम क्यों नहीं उसकी तैयारी करते? हमें तैयारी करनी चाहिए। यही यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य भी होता है। ऐसे ही ये धन वाली स्टोरी यही सिखाती है कि धन चला जाता है। और हमें क्या लगता है कि मेरे चैंटिंग करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप चैंटिंग करो, कृष्णा आपका काम करेंगे। आप भजन करो, आप भक्ति करो, भगवान आपके सारे ऑटोमेटिकली काम करने पड़ेंगे, अपने आप करेंगे। देखना, अपने आप विश्वास रखो। अभी हमारी क्लास होनी थी, अचानक से जूम अटक गया, इस वजह से क्लास डिले हो गई, आधा घंटा लेट हो गई। पर देखो, आज भी जितने भक्त हमारे वहां पे थे जूम में, वही वहां पे भी ज्वाइन कर गए। अपने आप कृष्णा अरेंजमेंट करते हैं। जिसको भक्ति करनी है वो आएगा, किसी भी परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो कर सकता है, हर सिचुएशन में आ सकता है। तो अपने आप अरेंजमेंट्स होने लगते हैं, ये मैंने देखा है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। और यहाँ तो यही हमारे को टीचिंग भी मिल रही है। सनातन गोस्वामी ऐसे रहा करते थे, बाद में उनको शिष्य बने और वहीं पे रह के जीवन ठाकुर भजन करने लगे वृंदावन में ही। आगे आता है सनातन गोस्वामी, जो हमने पिछली कथा में भी बताया वृंदावन में कैसे रहते थे। एक तरफ उनका था राधा मदन मोहन मंदिर, एक तरफ है गोपेश्वर महादेव, दूर पड़ता था 3-4-5 किलोमीटर। बूढ़े हो गए थे। शिवजी ने कहा, गोपेश्वर महादेव ने उनके सपने में आके कहा, हे सनातन मत आया करो मुझे यहाँ पे दर्शन के लिए। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं शिव जी, हे भगवान शिव, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जहां जहां आप जाएंगे वहीं वहीं मैं आऊंगा, भजन करूंगा, आपके दर्शन करूंगा। शिव जी को बड़ी दया आई। शिव जी को लगा सनातन गोस्वामी इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी मान नहीं रहे हैं, हर जगह इनको जाना होता है। वृंदावन में रहते थे तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे। गोवर्धन में रहते थे तो चकलेश्वर महादेव, जहां पे शिवजी ने सनातन गोस्वामी के लिए मच्छर तक भगा दिए। मच्छर के देवता को बुला के, बड़े मच्छर हो रहे हैं, भागो यहां से, भगवा दिए ताकि सनातन गोस्वामी को कोई मच्छर ना काटे। इसके अलावा कामावन में जाते थे, वहां पे भी उनकी भजन कुटीर है, सनातन गोस्वामी की वहां पे ही भजन कुटीर है। नंदगांव में आशेश्वर महादेव है, वहां पे भी सनातन गोस्वामी बैठ के भजन करते थे। कोई ऐसे स्थान नहीं है जहां पे शिवजी हो और सनातन गोस्वामी वहां पे ना जाए। कई बार हम बोलते हैं शिवजी के टेम्पल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? आप शिवजी को क्या प्रे नहीं कर सकते? एक सबसे बड़ा वैष्णव, उस परम वैष्णव से क्या प्रार्थना नहीं कर सकते, जो साक्षात भगवान भी और भक्त भी है? साक्षात भगवान, साक्षात भक्त,
दोनों भूमिका निभा रहे हैं। परम वैष्णव के सामने बैठ के जप कर लिया, मंदिर चले गए, प्रणाम कर दिया, इससे कोई आपकी भक्ति थोड़ा ना छिन जाएगी। हाँ, भक्ति छिनती है जब वहां के बैठे वाले लोगों से ज्ञान लोगे, शिवा इज द सुप्रीम, कृष्णा इज द लोएस्ट, उठपटांग के ज्ञान को सुनोगे तो तब भक्ति खराब होती है। पर जाओगे जस्ट उनको प्रणाम करने, अरे आप तो परम वैष्णव है, आपको दंडवत प्रणाम है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शिव जी को पंचांग क्या, आप शिव जी को दंडवत प्रणाम भी मार सकते हैं पूरा लेट के, इतना बड़ा उनका स्तर है। तो आप सोचो, ऐसे ही सनातन गोस्वामी हर जगह जाते थे, वो शिव जी के दर्शन के बिना, शिव जी के दर्शन बिना नहीं रह पाते थे। एवरी डे शिव जी के दर्शन करने जाया करते थे। अब ये बड़ी चिंता होने लगी शिव जी को, कैसे इतने बुढ़ापे में मेरे पास आएंगे, बूढ़े होते जा रहे हैं, मान नहीं रहे सनातन गोस्वामी। तो एक जंगल के बीच में से, लास्ट टाइम भी आपको स्टोरी बताई थी ये वाली कथा, जंगल के बीच में से शिव जी प्रकट हो गए। और उस जमाने में कोई लोई बाजार नाम की जगह नहीं थी, तो लोई बाजार के वहां पे शिव जी ने जंगल के अंदर से प्रकट हुए और बनखंडी महादेव, यानी वन के अंदर खंड से प्रकट होकर शिव जी ने बनखंडी महादेव के रूप में दर्शन दिए सनातन गोस्वामी को। आज भी वो मंदिर है वृंदावन में, लोई बाजार में। तो आप देखो, सनातन गोस्वामी की जितनी भक्ति की लालसा थी, उससे ज्यादा उनकी सेवा करने की लालसा राधा रानी को, कृष्णा को। अकबर उनके दर्शन करना चाहते थे, जो वैष्णव से गलती हो गई वो उनसे माफी मांगना चाहता था। जीवन ठाकुर सबसे बड़ा धन लेने आया था, वो उनको मिल गया। शिव जी, जिनको लगता था अरे मेरे दर्शन क्यों करना आ रहे, उनको अच्छा लगता था शिव जी को कि सनातन, मुझे सनातन के दर्शन हो, तो शिव जी स्वयं खुद उठ के आ गए और बनखंडी महादेव के रूप में वहां बीच में दर्शन दे दिए। ऐसा स्तर था सनातन गोस्वामी का। हरि हरि बोल, श्री सनातन गोस्वामी की जय।